नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट राजस्थान एग्जाम में। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान में आपके आए हुए पुराने पेपर जो कि आपके हिंदी व्याकरण के ऊपर आधारित है। इन पेपरों में जो है आपके राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट LDC और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, इसके अलावा जो है पटवारी और ग्राम सेवक, इन सभी एग्जाम आपके इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज के पेपर को हम शुरू करते हैं। पहला आपका सवाल है, प्रार्थी शब्द में जो है प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है प्रा, दूसरा प्रय, तीसरा प्रथ और चौथा आपका प्रय विसर्ग के साथ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्र उपसर्ग जो है प्रार्थी शब्द में आपका प्रयोग किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका सही जवाब रहने वाला है। अगला आपका प्रश्न है, इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, यानी कौन सा शब्द जो है इक प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं, इसमें आपका जो मोहक शब्द है, इसमें आप में जो कहीं से भी जो है इक शब्द का प्रत्यय यूज यहाँ पे नहीं किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है वो आपका है पर्यायवाची शब्द के ऊपर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द जो है वो शंकर का जो है पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, शंकर का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका है शशधर, दूसरा आपका भूतेश, तीसरा वामदेव, चौथा आपका त्रिलोचन, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है यानी शशधर यह आपका होता है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशधर। इसके अलावा अन्य जितने भी आपके पर्यायवाची है वो सारे आपके इसमें शंकर के बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला आपका प्रश्न है, तामसिक शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो इसको आपको जो है अध्ययन मंत्रालय ने जो डिलीट कर दिया था, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो अगला आपका क्वेश्चन है विलोम शब्द विलोम युग्म का। तो इसमें आपका पूछा गया है कि कौन सा विलोम युग्म जो है आपका सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा गया है विलोम युग्म जो है सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है इष्ट का अनिष्ट, दूसरा है आशा का निराशा, तीसरा है उर्वर का उसर और चौथा आपका है आधुनिक का नवीन। तो इसमें सही नहीं होगा, ये होगा आपका आधुनिक का आपका होगा पुरातन। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई गलत सवाल में रह जाए तो। अगला आपका क्वेश्चन है, पतंग शब्द जो है किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। पतंग शब्द का प्रयोग जो है किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसमें आपका है सूर्य में इसका यूज किया जाता है, इसके अलावा पक्षी, इसके अलावा कनकौवा, इसके अलावा वादक जो है इसमें आपका इसको यूज नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही जवाब रहेगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्मरण और विद्वान इन दोनों शब्दों के लिए जो है आपका कौन सा इसमें युग्म आपका सही है। तो इसके लिए आपको जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 जो है शुद्धि और शुद्धि, इसमें आप मात्रा देख लीजिएगा। एक शुद्धि आपकी छोटी मात्रा है, दूसरी आपकी जो है बड़ी मात्रा का इसमें यूज किया गया है, यानी स्मरण का आपका शुद्धि और विद्वान के लिए आपका इसमें ये शुद्धि का इसमें यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही जवाब रहेगा। तो अब चलिए बात करते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है सवाल नंबर 8, निशाकर और निशाचर। निशाकर और निशाचर जो है इस युग का अर्थ क्या रहेगा। तो निशाकर की बात करें इसमें आपका रहेगा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर 1, और निशाचर का आपका होता है राक्षस, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक के साथ दोस्तों साझा करना ना भूलिए। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 9वां नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द जो है संज्ञा शब्द से मिलकर नहीं बना है। संज्ञा शब्द से मिलकर आपका ये नहीं बना है। तो इसको भी जो है अध्ययन मंत्रालय ने आपका ये जो क्वेश्चन जो है अध्ययन मंत्रालय ने ये जो है डिलीट कर दिया था, इसमें आपका जो अपवाद इसमें माना था। तो अगला आपका क्वेश्चन इसमें है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द आपको इसमें पूछा गया, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 माफ कीजिएगा 4 सारांश जो इसमें आपका सही जवाब रहेगा। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। इसमें जो है अशुद्धि कौन से प्रकार की अशुद्धि है। पहले आपकी अशुद्धि है लिंग अशुद्धि, लिंग संबंधी, दूसरी अनुपयुक्त शब्द के कारण, तीसरा सर्वनाम संबंधी और चौथा आपका वचन संबंधी। तो इसमें आपका वचन संबंधी है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही जवाब रहेगा। इस वाक्य इस प्रकार रहेगा, यह दृश्य देखकर या वह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, या क्योंकि आंखों में आंसू है, आंसू आपके हो गए बहुवचन, तो इस कारण आपका ये हो गए आंसू आ गए। अगला आपका प्रश्न है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, इस वाक्य में जो है किस वाच्य का जो है ये वाक्य इसमें बना हुआ है। तो ये आपका बना हुआ है कर्मवाच्य प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही जवाब रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, इसमें जो है कौन सी क्रिया है। इसमें आपको पूछा गया है क्रिया कौन सी है। तो इसमें आपकी क्रिया है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी आपका इसमें सही जवाब रहेगा। तो अगला आपका क्वेश्चन सवाल नंबर आपका 14 है, अभिज्ञ और अविज्ञ जो है ये आपका शब्द युग्म पर बना हुआ है। अभिज्ञ और अविज्ञ जो है इसमें आपका उचित आपका युग्म इसमें आपका छांटना है। तो इसमें आपका उचित युग्म की बात करें तो इसमें आपका जो है अभिज्ञ का आपका होगा जानकार और अविज्ञ का आपका होगा मूर्ख, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही जवाब रहेगा।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके शब्द युग्म जो है इसके ऊपर आपके कम से कम नहीं तो 4 या 5 सवाल इसमें आपके बने हुए हैं। सवाल नंबर 15 आपका है संज्ञा शब्द इतिहास से, इसके अलावा जो है दूसरा आपका संज्ञा शब्द उपेक्षा, इन दोनों शब्दों से जो है मिलकर बनने वाला विशेषण कौन सा आपका इसमें सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है बी, इतिहास से बनेगा आपका ऐतिहासिक और उपेक्षा से आपका बनेगा उपेक्षित, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही रहेगा। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 16 नंबर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द जो है उसका विकल्प का जो है छांटिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो है इसमें शब्द अशुद्ध का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है शराब का आपका होगा साप, कुछ इस प्रकार। इसके अलावा आपका जो ज्योत्सना जो शब्द होता है इसको आपको कई बार पूछा गया है, तो ये आपका बनता है, ये आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, इसमें से आपका इसमें आधा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही जवाब रहेगा। तो अब बात करते हैं अगले सवाल की, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें आपका जो है अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है। इसमें आपका जो है इस क्वेश्चन को भी जो है डिलीट कर दिया गया था अधीनस्थ मंत्रालय की, ये जो है ऑफिशियल आंसर की पर बनी हुई आपका ये जो है क्वेश्चन पेपर है। अगला आपका प्रश्न निम्नलिखित में से गलत विकल्प को छांटिए। पहला आपका ऑप्शन है मैं प्रतिदिन गीता का पाठ करता हूँ, क्रमवाच्य है, सही है, ये बिल्कुल क्रमवाच्य है। दूसरा आपका ऑप्शन है मुझसे इतना दुख सहा नहीं जाता है, भाववाचक है, तो ये भी भाववाचक है। इसके अलावा जो है तीसरा आपका मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, तो ये आपका क्रमवाच्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही जवाब रहेगा। अगला आपका प्रश्न है 19 नंबर का, आपका सवाल नंबर 19 का है निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पूर्वकालिक क्रिया आपको पता होगा कि जिसमें अगर 2 क्रिया हो रही है और कोई एक क्रिया पहले हो उसके बाद दूसरी क्रिया पे संपन्न हो तो वो कहलाती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तो 19वीं में आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है अंकिता खेल कर पढ़ने बैठगी, यानी कि पहले खेली इसके बाद पढ़ने वो बैठेगी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला आपका क्वेश्चन है युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। तो इसके लिए युत्सु, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही जवाब रहेगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका, लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर कौन सा है। लोकोक्ति और मुहावरे में सही अंतर कौन सा है। तो लोकोक्ति जो होती है वो आपका पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा जो होता है वो आपका वाक्यांश मात्र होता है, वो छोटा सा यह होता है। तो 22 नंबर आपका सवाल जो है आपका इंग्लिश बना है कि इसमें आपको जो है हिंदी की मीनिंग आपको उसमें बतानी है कि कौन सी सही है और कौन सी आपकी इसमें गलत है। तो इसमें आपकी जो है ऑप्शन नंबर डी वेतन विधि आपके इसमें सही जवाब रहेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे 23वें नंबर सवाल की। परमोत्सव शब्द जो है इसमें कौन सी संधि का यूज किया गया है। परमोत्सव शब्द जो है इसमें आपकी कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। इसमें किया गया है गुण संधि का, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही जवाब रहेगा। यह आपका कुछ इस प्रकार होगा परम प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही जवाब रहेगा। 24 में आपका फिर से संधि का है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आपका होगा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही जवाब रहेगा। 25वां नंबर का संधि का है कि नमस्ते में जो है कौन सी संधि, जिसमें आपकी विसर्ग संधि है नमः प्लस अस्ते, ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही जवाब रहेगा। तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।